तो चलिए बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की। दरअसल दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई को भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से जो एजेंसियां हैं वो भारत ला रही हैं। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में ये वांछित है। साथ ही सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उस मामले में भी तलाश थी इसकी। और बाबा सिद्दीकी एनसीपी का नेता जिनकी हत्या कर दी गई थी 2024 में, उस हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई की तलाश जो है वो एजेंसियों को थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अमेरिका से भारत लाया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई के भाई को, अनमोल बिश्नोई, जो कई मामलों में वांछित है। और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी पुलिस को, एजेंसियों को इसकी तलाश थी। इसके अलावा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग और एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी एजेंसियों को इसकी तलाश थी। विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज भी ईमेल आया है कि अनमोल बिश्नोई को आज फेडरल गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाहर किया है, उसे अमेरिका के बाहर कर दिया है। तो प्रश्न ये आता है कि क्या वो हिंदुस्तान आ रहे हैं या किधर भेजा गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारी केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से कि ये फॉलो अप कीजिए, क्योंकि अनमोल बिश्नोई एक पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और मेरे पिताजी के केस में भी उसका नाम आया है। तो मैं चाहता हूँ कि मुंबई उसे लाया जाए और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाए, उसको इंटरोगेट किया जाए। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश, एक बड़ी कामयाबी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिल गई है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई को भारत लाया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है, कैसे इसको पकड़ा गया, साथ ही कब तक भारत ये पहुंच जाएगा? देखिए, बिल्कुल जो अनमोल बिश्नोई है वो काफी लंबे समय से अमेरिका में था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड 2022 में हुआ था, 29 मई 2022 को। हत्याकांड से एक महीने पहले ही वो पूरी कॉन्स्पिरेसी करके हत्याकांड की और नेपाल के रास्ते पहले दुबई गया, दुबई से फिर अजरबैजान गया और फिर डोंकी रूट से जो है अमेरिका पहुंच गया। तब से अमेरिका में था। 2024 में उसको अमेरिकी पुलिस ने डिटेन कर लिया था, तब से वो जेल में था। और लगातार भारतीय एजेंसियां ये कोशिश कर रही थी कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर उस पर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है भारतीय एजेंसियों को। अमेरिका ने अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर दिया है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक कल सुबह 10 बजे अनमोल बिश्नोई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। और वहां से फिर हो सकता है कि एनआईए उसे अपनी कस्टडी में ले ले, क्योंकि एनआईए ने भी उसके खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। अनमोल बिश्नोई जो है वो 2015 से अपराध की दुनिया में आया। जब उसका भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल चला गया तो पूरे गैंग की कमान उसने संभाल ली। वो राजस्थान में एक मामले में जोधपुर की जेल में करीब 1 साल तक रहा और 2021 में ही उसकी बेल हुई और फिर 2022 में सिद्धू मूसेवाला मर्डर हो गया। तो उसका जो नाम है, सिद्धू मूसेवाला मर्डर, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, कई सारे लूटपाट के मामलों में भी उसका नाम सामने आया था। कुल 18 मामले इस पर दर्ज है और 10 लाख रुपए का उस पर इनाम था। तो 2024 में ही यूएस में उसको डिटेन कर लिया गया था। और अब जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको बड़ी एक तरह से कामयाबी मिली है कि वो अनमोल बिश्नोई जो है वहां से डिपोर्ट कर दिया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी मुकेश, एक और सवाल कि ये बाहर था, इसका भाई अंदर था जेल में, सारा काम संभाल रहा था, लेकिन अब क्या माने कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है उसके बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि रोहित गुदारा एक अलग से इस गैंग से अलग हो गया था। अब क्या लगता है आपको कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसकी कमर टूटनी तय है, या फिर इनके पास ऐसे लोग हैं जो ये काम बाहर से देखते रहेंगे? देखिए, बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहीं ना कहीं कमजोर तो होगा, क्योंकि अनमोल बिश्नोई लगातार बाहर से बैठकर पूरे गैंग की कमान संभाल रहा था। शूटर हायर करना, उनकी भर्ती करना, उनको पैसे पहुंचाना, उनको हथियार पहुंचाना और उसके बाद फिर टारगेट फिक्स करना, ये सारा काम जो है अनमोल बिश्नोई यूएस में बैठ के कर रहा था। तो गैंग कमजोर होगा, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बहुत सारे शूटर हैं। करीब जो एनआईए की चार्जशीट है उसके मुताबिक करीब 700 शूटर उसके नॉर्थ इंडिया में हैं।
अभी भी बहुत सारे उसके गुर्गे देश के बाहर हैं, जिसमें हरी बॉक्सर है, गोल्डी ढिल्लो है, कई सारे लोग जो हैं वो उसके गैंग के जो काफी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं वो बाहर हैं। तो कमजोर तो होगा, लेकिन हाँ, लॉरेंस गैंग अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो गैंगस्टर हैं या शूटर हैं वो उसके गैंग से जुड़े हुए हैं। खासतौर से युवा लड़के जो हैं वो बहुत ज्यादा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मोटिवेटेड हैं और उसके लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल मुकेश, सही कहा आपने कि कमजोर तो हो जाएगा, लेकिन इनके पास लोग बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश साहब का इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और देश के कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उसका नाम शामिल रहा है। सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले का वो आरोपी है। इसके अलावा अनमोल बिश्नोई कई गंभीर मामलों में वांटेड है। खबर के मुताबिक 19 नवंबर को अनमोल को भारत लाया जाएगा। अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में पहली बार अनमोल का नाम सामने आया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड आरोपी है। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर की थी हत्या। अनमोल पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोप लगा है। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में भी वांछित है। नवंबर 2024 में अमेरिका में हिरासत में लिया गया था। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है अनमोल। लॉरेंस गैंग में कोऑर्डिनेशन का जिम्मा संभालता है अनमोल। अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने के मामले में अनमोल बिश्नोई को पिछले साल ही नवंबर में अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अनमोल की गिरफ्तारी से देश में संगीन अपराधों को अंजाम देकर विदेश भागने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का नया रास्ता खुल सकता है। इसलिए अनमोल बिश्नोई को भारत लाना जांच एजेंसियों के लिए सफलता मानी जा रही है। 2 दिनों के भीतर अनमोल बिश्नोई भारत में होगा। आपको बता दें कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ही अनमोल भारत से फरार हो गया था और फिर बाद में उसकी लोकेशन जांच एजेंसियों को अमेरिका में मिली थी और फिर अमेरिका में ही बैठकर वो रंगदारी, फिरौती और हत्या जैसी वारदातों से अलग अलग इलाकों में अपराध को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब ये वांटेड अपराधी जल्द भारत में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। अरुण, एक लंबे वक्त से तलाश थी एजेंसियों को, लेकिन अब ये तलाश पूरी हो गई है। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है, उसको भारत लाया जा रहा है प्रत्यर्पित करके, और कल ये दिल्ली पहुंच जाएगा। राजस्थान में भी इन लोगों पर कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिनमें पुलिस को तलाश थी। अब ये तलाश जो है पूरी हो गई है। यहां पर जो राजस्थान पुलिस है, अब वो भी पूछताछ करेगी कई मामलों में। क्या जो बड़ी कामयाबी है, किस तरह से देखते हैं आप? क्या असर अब लॉरेंस गैंग जो है उस पर आने वाले टाइम में पड़ने वाला है इस गिरफ्तारी के बाद? देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो पूरे राजस्थान की अगर बात किया तो विशेष तौर से जोधपुर की हम बात कर लेते हैं। तो जोधपुर में जो है अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास और फायरिंग, और जो है जेल में बंदी के दौरान जो है मोबाइल बरामद होना। यानी कि कह सकते हैं 2017 में जिस तरह से जो है मुकदमे दर्ज हुए थे, सरदारपुरा थाना क्षेत्र में जो है वासुदेव ईसानी की जो गोली मारकर हत्या की गई थी, उससे पहले उससे पैसा मांगा गया था, लेकिन पैसा नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मुकेश सोनी नाम के युवक को धमकी दी गई थी, उससे पैसा मांगा गया था। साथ ही साथ है मनीष जैन, जो जैन ट्रेवल्स के मालिक है, उनको धमकी दी गई थी, उनके घर पे फायरिंग की थी और उनकी गाड़ियों को जलाया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजेश लोया करके उद्यमी थे, उनके घर के बाहर फायरिंग की थी। तो लगातार जोधपुर में जिस तरह से जो है करीब 8 मुकदमे अनमोल बिश्नोई के खिलाफ दर्ज है, और जिसमें कह सकते हैं हत्या के प्रयास और साथ ही साथ जो है जेल में जो बंद के दौरान जो है मोबाइल ऑपरेट करना। तो इन सारे मुकदमों में अब कह सकते हैं पुलिस को राहत नजर आएगी, क्योंकि लंबे समय से जो है विदेश में बैठा था और लगातार जो है लॉरेंस के बाद ये गैंग को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अब कह सकते हैं कि अनमोल को लाने के बाद कुछ हद तक कमजोर होगा, हालांकि पूरा खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक कमजोरी जरूर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अनमोल बिश्नोई है जो लॉरेंस के बाहर में, क्योंकि लॉरेंस जेल में है और अनमोल बाहर था, तो बाहर से सारे गुर्गों को ऑपरेट करना, उनको पैसा देना, सारा धन मुहैया कराना और टास्क देना, ये उसका अनमोल का काम था। लेकिन अब चूंकि जो है एजेंसियों के हाथ लग चुका है और जिस तरह से जो है 10 लाख रुपये इसके ऊपर इनाम घोषित किया था, निश्चित तौर से अब अमेरिका से रिपोर्ट करने के बाद कल सुबह भारत आने के बाद में एजेंसियां कई मामलों में पूछताछ करेगी। अगर बात की जाए तो
जिस तरह से सलमान मामला हो, सलमान के घर के बाहर फायरिंग हो, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो और अन्य बाबा सिद्दीकी जैसे मामले, तो इन तमाम मामलों में कह सकते हैं अजय शक्यात एक बड़ी सफलता लगी है और इसको गिरफ्तार होने के बाद में कह सकते हैं कुछ हद तक थोड़ा तनाव कम होगा, लेकिन इसको और ज्यादा जो है लगातार मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये गैंग पूरे देश में फैल चुकी है और जिस तरह से आप देखिए लगातार लॉरेंस के नाम के जो है लोगों को व्यापारियों को धमकियां आती है और ये कारण है करनी सन्ना ने भी कल जिस तरह से कहा था कि जिस तरह से उन व्यापारियों जिनसे वसूली की जाती थी उनके लिए भी बड़ी राहत भरी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागौर से आपको खबर बताते हैं, जहां जोदियासी में धरने पर बैठे दो पक्षों को पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा है। पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव की स्थिति है, तनावपूर्ण। पुलिस बल बड़ी संख्या में गांव में तैनात है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं नागौर से, जहां जोदियासी में धरने पर दो पक्ष बैठे थे, लेकिन अब पुलिस बल का प्रयोग किया गया, यहां पर इनको खदेड़ा गया। तस्वीरें देखिए सामने आई हैं वहां से, जोदियासी से। पुलिस और ग्रामीणों के बीच पथराव की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति है यहां पर। बड़ी संख्या में गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरें देखिए आप, जोदियासी से आपको तस्वीरें बता रहे हैं। नागौर में यहां पर दो पक्ष आमने सामने थे, अब यहां पर पुलिस ने इनको खदेड़ा है, बल प्रयोग किया है पुलिस ने, जिसके बाद यहां पर तनावपूर्ण स्थिति है और बताया जा रहा है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच अब पथराव की स्थिति बन गई है। ये तस्वीरें आपको सीधे नागौर से, जोदियासी से बता रहे हैं, जहां एक मूर्ति को लेकर बवाल होता है। महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर यहां एक पक्ष विरोध करता है, जिसके बाद इस सुबह से ही यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठ गए थे और समझाइश की कोशिश चल रही थी, लेकिन ये समझाइश जो है वो पूरी नहीं हो पाई। अब यहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़ा है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि यहां पर पथराव की स्थिति बनी हुई है। दोनों पक्षों की बात करें अगर, तो पुलिस और ग्रामीणों के बीच जो है अब पथराव की स्थिति है, तनावपूर्ण हालात हैं यहां पर। ये तस्वीरें आपको नागौर की जोदियासी से बता रहे हैं, जहां सुबह एक महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद होता है। एक पक्ष विरोध करता है, एक पक्ष जो है वो मूर्ति के पक्ष में रहता है और यहां पर स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती जाती है और ये लोग प्रदर्शन करते हैं, धरने पर बैठते हैं। पुलिस ने घंटों कोशिश की इनको समझाने की, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब यहां से खबर निकल कर आ रही है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया है, यहां पर ग्रामीणों को खदेड़ा है, जो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है और स्थिति अब तनावपूर्ण है, पथराव की स्थिति बनी हुई है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागौर से, जहां जोदियासी में धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। लोकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ नागौर से जुड़े हुए हैं। लोकेश, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया है बल प्रयोग करके, तनावपूर्ण स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं ग्राउंड पर? जी बताना चाहूंगा, जो प्रदर्शन सुबह से इस वार्ता में लगा हुआ था, लेकिन लगातार वो उस वार्ता की विफलता के बाद में अंत जो पुलिस बल है वहां पर उन्होंने जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ा है और बल प्रयोग करते हुए जो उनके लाठीचार्ज किया गया। वहीं से उसी दौरान जो एक पक्ष है वहां से हट गया था, दूसरा पक्ष लगातार डटा हुआ था। उनका ये कहना था कि प्रशासन से अनुमति आने के बाद ही जो इस पूरे विवाद की जड़ है उसको खत्म होने के बाद ही वो लोग यहाँ से हटेंगे। इस पर जो पुलिस है उसने सख्त रवैया अपनाते हुए लाठीचार्ज किया और वहां से उनको जबरन जो प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया गया है। वहीं अभी जो हालात है वहाँ स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस बल लगातार पूरे गांव में जगह जगह जहां तैनात किए गए हैं और लगातार स्थिति जो है बीच में रुक कर जो ग्रामीण है उनकी तरफ से भी पुलिस पर पथराव किया गया है, जिसमें जवाबी तौर पर जो है पुलिस वहां पर भी उन्होंने पथराव किया है और जो लगातार ग्रामीण है वो गलियों में और घरों में जाकर छुप गए हैं। उसके बाद में जो स्थिति है अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है और धारा 163 जो है लागू की गई है ताकि वहां पर किसी भी प्रकार से ग्रामीण है वो लोग इकट्ठा न हो पाए। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कोशिश है कि ग्रामीण दोबारा इकट्ठे ना हो पाए। पथराव की स्थिति थी, क्या ग्राउंड पर ऐसी कुछ हलचल देखने को मिली है? क्या पुलिस पर पथराव हुआ है?
जी बताना चाहूंगा, जो कुछ वीडियो भी सामने आए थे जिसमें कि ग्रामीण है उनकी तरफ से भी पुलिस पर पथराव किया गया था और जवाब में जो पुलिस है उनकी तरफ से भी पत्थर फेंके गए थे। और इसी माहौल को बिगड़ने के बाद में जो पुलिस बल है उसने उनका पीछा कर और लगातार लोगों को वहां से खदेड़ा है और अधिकारी जो हैं, आला अधिकारी पुलिस के वहां पर मौके पर मौजूद हैं और नीचे वहां पे जो पुलिस की तादाद है उसको बढ़ाया गया है। जी लोकेश, क्रेन भी मौके पर मौजूद नजर आ रही है, ये इनका यूज क्या किया जा रहा है? क्रेन वहां पर इस वजह से मंगाई गई थी, लोगों का जो ग्रामीण उनका ये कहना था कि जो ये मूर्ति लगाई गई है इसको हटाया जाए और दूसरी जगह जहां पर सार्वजनिक स्थान से हटाने के बाद में इसको दूसरी जगह पे कहीं स्थापित किया जाए, उसको लेकर के वहां पे क्रेन चूंकि सुबह ही जिस वक्त मूर्ति की लगाई गई थी तब भी वहां मौजूद थी और लगातार वो इसीलिए वहां पर प्रशासन ने रोक रखा है कि जो निर्णय निकलता है, जो प्रशासन का जयपुर की तरफ से आदेश आएंगे उसके आधार पर जो है इनके जो मूर्ति को स्थानांतरित करने का जो भी आदेश मिलता है उसके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने घंटों समझाइश की कोशिश की, उसमें क्या बात नहीं बन पाई? क्या कहां बात बिगड़ रही? जी लगातार जो है नागौर प्रशासन की तरफ से जो एडीएम नागौर हैं वो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे और जो विरोध करने वाले लोग हैं ग्रामीणों से लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन वो जो दूसरा पक्ष है वो इसी बात पर अड़ा था कि यहाँ से मूर्ति को हटाया जाए और दूसरी जगह जो है स्थानांतरित करके इसको लगाया जाए। बार बार समझाने के बाद में क्योंकि जो बात नहीं बन पाई उसके चलते जो है पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी है और वहां से जो है लोगों को जबरन है वहां से खदेड़ा गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये खबर आपको नागौर से बता रहे हैं जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ा गया है, पथराव की सूचना है पुलिस पर, जिसके बाद यहां पर बल प्रयोग करना पड़ा। आपको बता दें कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति को लेकर यहां विवाद शुरू हुआ था, प्रदर्शन कर रहे थे लोग, दो पक्ष आमने सामने थे, एक पक्ष मांग कर रहा था कि यहां लगाई जाए और दूसरा पक्ष यहां से हटाने की बात कर रहा था, जिसके बाद यहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी और यहां पर अब बल प्रयोग किया गया है, लोगों को खदेड़ा गया है जो प्रदर्शन कर रहे थे। तो नागौर के जोधियासी से आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहां पर धारा 163 लगाई गई है और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद है। चलिए आगे अलवर से आपको खबर बताते हैं जहां शादी में हर्ष फायरिंग से दूल्हे के दोस्त की बेटी की मौत की खबर मिल रही है। डीजे पर नाचते समय गोली चली, मासूम के सिर में गोली लगी। खैरथल तिजारा के मुंडावर की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको अलवर से बता रहे हैं जहां शादी में हर्ष फायरिंग से दूल्हे के दोस्त की बेटी की मौत की खबर मिल रही है। डीजे पर नाचते वक्त गोली चलती है, मासूम के सिर में ये गोली लगती है। खैरथल तिजारा के मुंडावर की ये घटना बताई जा रही है। मुदित हमारे सहयोगी हमारे साथ अलवर से जुड़े हैं। मुदित, शादी में हर्ष फायरिंग और एक बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। मुदित, बिल्कुल ये हर्ष फायरिंग का मामला है जहां पर 6 साल की मासूम वीरा की एक इस हर्ष फायरिंग में मौत हो गई, जिसको सिर में बताया जा रहा है कि सिर में फायरिंग के छर्रे लगे थे और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो परिजन है उसको चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे जहां पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, क्योंकि मुंडावर से उसको नीमलाना लेकर पहुंचे, नीमलाना से जयपुर के लिए रेफर किया गया और उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। अभी लेकिन जांच में पूरा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की जो जांच है वो लगातार जारी है और हर्ष फायरिंग का मामला बताया जा रहा है। परिवार में खुशी का माहौल था, दोस्त की बेटी थी जहां पर लगातार ये हर्ष फायरिंग की जा रही थी और उसके दौरान ही बच्ची को गोली लगी है, जिसके चलते बच्ची की मौत सामने आई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलवर से जहां एक हर्ष फायरिंग में बच्ची की मौत हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको उदयपुर से बताते हैं जहां विक्रम भट्ट के को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। वेंडर संदीप त्रिभुवन की मुंबई से गिरफ्तारी की गई है। डॉक्टर अजय मोडिया की एफआईआर पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को मीरा रोड थाने से अरेस्ट किया गया है। शिकायतकर्ता ने विक्रम की कंपनी पर आरोप लगाया था। राशि के भुगतान के बावजूद फिल्म ना बनाने का यहां पर आरोप लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विक्रम भट्ट के को प्रोड्यूसर महबूब अंसारी को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। संदीप त्रिभुवन की भी मुंबई से गिरफ्तारी हुई है जो वेंडर है। तो यहां पर 2 गिरफ्तारियां हुई है।
और आपको बता दें कि डॉक्टर अजय मोरडिया ने एफआईआर दर्ज कराई थी विक्रम भट्ट के खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, और अब यहां पर 2 गिरफ्तारियां हुई। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से आपको खबर बताते हैं जहां चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक हुई है। चिकित्सा अधीक्षकों के विरोध के बाद यह बैठक हुई है और आपको बता दें कि चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर बैठक से अब बाहर निकले हैं। मामले में 10 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। चिकित्सा शिक्षा डायरेक्टर इकबाल खान इसकी अध्यक्षता करेंगे। कमेटी की रिपोर्ट पर आदेश का रिव्यू किया जाएगा। जो आदेश दिया गया था, डॉक्टरों को जो प्रैक्टिस है उस पर रोक लगाई गई थी। कमेटी की राय के मुताबिक अब फिर बदल इसमें होंगे। कमेटी में RMCTA के अध्यक्ष डॉक्टर धीरज जैफ भी शामिल होंगे। डॉक्टर राजकुमार भी होंगे कमेटी में शामिल। हमारे मेंबर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे सुपरिंटेंडेंट हैं, रात दिन काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं। तो इनसे जो है बैठ के इनसे सुझाव मांगे हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स एफिशिएंटली कैसे चले, और अगर आप लोग बहुत ओवरबर्डन्ड हो OPD से और अपने घर पे पेशेंट से, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे हम सुधार सकते हैं। इसमें 2-3-4 मीटिंग्स के अंदर हम इसको बैठ के समझ होता ये कि भाई जो भी होता है, गलत खून जला दिया, आग हो गया, तो मंत्री को जवाब देना पड़ता है और सरकार जिसके CM हेड है उनको ब्रंट लेना पड़ता है। सबसे ज़्यादा हिट तो हमको होता है ना, पार्टी को होता है, मुख्यमंत्री को होता है और मंत्री को होता है। सबसे ज़्यादा हिट तो हम लेते हैं। इसलिए मैंने बोला इसको बैठ के हम अच्छा सुझाव लेकर और एक अच्छा निर्णय लेंगे। हनुमानगढ़ के टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा है। जिस जमीन ने पीढ़ियों को पाला, आज उसी जमीन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि फैक्ट्री बनी तो बंजर हो जाएगी हमारी धरती। तो क्या सच में विकास के नाम पर जमीन का भविष्य दांव पर है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ में ग्रामीणों का हंगामा, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में धरना, टिब्बी में इंटरनेट बंद, पुलिस तैनात। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की तैयारी पर गांव उबल पड़ा है। किसानों का धरना और विरोध ये सिर्फ प्रदर्शन भर नहीं है, जीने की जमीन बचाने की लड़ाई है। किसानों को डर है कि फैक्ट्री के चलते भूजल स्तर गिर जाएगा, सिंचाई पर सीधा असर पड़ेगा और धीरे धीरे खेती चौपट हो जाएगी। आशंकित है इस बात को लेकर इस फैक्ट्री के लगने के बाद में न सिर्फ ये भूमि बंजर हो जाएगी, बल्कि लोगों का यह आरोप था कि जो वाटर लेवल है जो वो नीचे चला जाएगा और उसके साथ साथ जो वाटर लेवल है वो पोल्यूट भी हो जाएगा। इसी बात को लेकर लगातार जो पुलिस प्रशासन और जो फैक्ट्री संचालक है वो लगातार किसानों की समझाइश कर रहे थे। कई दौर की वार्ता के बाद भी जो किसान थे अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। किसानों का यह कहना था कि किसी भी हाल के अंदर इस फैक्ट्री को नहीं लगने दिया जाएगा। मैं अभी मौजूद हूँ उसी साइट के ऊपर और ये देखिए किस तरह से ये जो यहाँ पे कल देर रात तक ये पूरा ये लगा हुआ था। उनको ये जो 3 शेड थे इनको प्रशासन ने पूरी तरह से हटा दिया है। ये पक्के 3 शेड बने हुए थे, पक्का यहाँ पे इन्होंने चबूतरा बनाया था, रहने खाने की व्यवस्था कर रखी थी, कूलर लगे हुए थे, फ्रिज था, AC लगा हुआ था। लोगों ने यहाँ पे तमाम ये प्रबंध कर रखे थे और जो किसान ग्रामीण है वो लगातार यहीं पर रह रहे थे और रहकर न सिर्फ खाना पीना बल्कि सोते भी यहीं थे। इसी बात को लेकर जब देर रात को प्रशासन यहाँ पहुंचा उसके बाद में लोगों को यहाँ से हटाया गया और लगभग 10 से ज्यादा लोगों के हिरासत में लेने की बात भी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस खेत पर आज हरी फसलें लहलहाती हैं, कल वहीं फैक्ट्री का धुआं, केमिकल और गंदा पानी फैलकर पूरी जमीन को बंजर कर देगा। विरोध ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਊ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, सरकार है ये सरकार ने पंजाब के बंदे की इतनी मदद की है। पिछले 1.5 वर्ष से जो आंदोलन किसान साथियों के द्वारा चल रहा है एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था से बातचीत हुई, मामले को लंबा जो चला, आज भी परिस्थितियों में बातचीत चल रही थी, लेकिन उसकी मध्यस्थता के अंदर रात को 3 बजे प्रशासनिक ऐसा क्या दबाव राज्य सरकार का था कि रात को 3 बजे किसान नेताओं को उठाना पड़ा। क्या वो इतने बड़े आपराधिक रिकॉर्ड उनके नाम थे? क्या वो आतन अपराधी थे? लेकिन जिस तरीके से
जो माहौल वातावरण जो इलाके के अंदर 144 धारा लगाना अभी बात हुई, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। विरोध इतना बढ़ा कि प्रशासन को भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। अफसरों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में उबलते लोग मानने को तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन का ये पक्ष है कि किसानों की कई बार समझाइश की गई थी, उन्हें ये बताया गया था कि इस तरह से ये जो फैक्ट्री है ये इको फ्रेंडली फैक्ट्री है, लेकिन अब जब इन लोगों को यहाँ से हटाया उसके बाद से बड़ी संख्या के अंदर जो महिलाएं पुरुष है वो अब इस कार्रवाई के विरोध में अंदर जुट गई है। ग्रामीणों की मांग है या तो फैक्ट्री की जगह बदली जाए या परियोजना को पूरी तरह से रोक दिया जाए। वहीं प्रशासन विकास का हवाला देकर फैसले पर अड़ा हुआ है। एक तरफ उद्योग और विकास का रास्ता है, दूसरी तरफ जमीन, फसल और किसानों का भविष्य। अब फैसला किसके हित में होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनडीटीवी राजस्थान के लिए हनुमानगढ़ से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट।